भिक्षा करनी चाहिए। उत्तम होता कि तुम्हारा अपना जो पारस था वो भूखे साधु को खिला देते, ये तो ठीक था। पर पंगत हुई नहीं कि तुम सब खा गए, अतिथि के लिए तुमने नहीं छोड़ा। वे महाराज जी इतने गुरुनिष्ठ थे कि गुरुजी की वाणी आज तक झूठ हुई नहीं, तो मेरे अहंकार के नाश के लिए कहा है। महाराज जी वे एक चर्मकार के पास जा गए और उससे जूती बनाने की विद्या सीख ली उन्होंने, और वे नित्य प्रति रोड के सहारे बैठ जाते, शहर में जाकर जहाँ जूती गांठने वाले लोग बैठते हैं वहाँ बैठ करके और जूती गांठते और इसके बाद आते। गुरुजी पधार गए, महंत उन्हीं को बनाया गया, पर इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर भी जूती गांठते थे। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी वहां गए तो उन्होंने अपना कुछ काम था जूती का वो कराया। उन्होंने देख करके सोचा ये चर्मकार तो नहीं है, ये तो बड़ा तेजस्वी पुरुष है, ये चर्मकार नहीं लगता, पता करना चाहिए है कौन। तो महाराज जी पीछे पीछे चलकर वो गए तो उन्होंने देखा कि वो गंगा जी गए और गंगा जी जाकर एक टाट का थैला था, गंगा जी में स्नान किया तो उनको यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा, उनके कंठी दिखाई पड़ी, संध्योपासन किया उन्होंने और बढ़िया सुंदर तिलक स्वरूप धारण किया और चले। वो भी पीछे पीछे उनके लग करके गए, कहाँ जाते हैं ये। वो आश्रम में पहुंच गए, देखा तो वहां तो गद्दी पर विराजे हैं, लोग उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। बोले यहाँ आपका ये स्वरूप, गंगा जी पर आपका ये स्वरूप और वहाँ फुटपाथ पर आपका ये स्वरूप। तब उन्होंने कहा गुरुदेव की वाणी से निकला कि तुम तो चर्मकार हो, यदि उस वाणी को मैं सत्य न करता तो मुझे पुनर्जन्म के चक्र में जाना पड़ता और फिर चर्मकार बनना पड़ता, इसलिए मैंने गुरुदेव की वाणी का समादर किया है। और महाराज जी आश्चर्य की बात है, वो किसी से मांगते नहीं थे, उसी से कौड़ी छदाम जो आ जाता था अपना पेट उसी से भरते थे, वो आश्रम की कोई चीज नहीं लेते थे, उससे कुछ बच जाता था वो सेवा में लगा देते थे, अपना उदर पूर्ति उसी से करते थे। महत पुरुषों की आज्ञा की अवहेलना ही महद अवज्ञा है। नारद जी से जो सबसे बड़ा दोष बना वो यही बना कि नारद जी ने भगवान शिव की वाणी की अवज्ञा कर दी। और महाराज जी भगवान के पास चले गए, कहा भगवान आपके जैसा हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने मुस्कुरा कर रखा तो नारद जी आप घर बसाना चाहते हैं। नारद जी ने हंसकर कहा महाराज आपका घर बसा है, ब्रह्मा जी का बसा है, शंकर जी का भी बसा है, सबका घर बसा, तो नारद जी का घर क्यों न बसे हैं? अब बहुत दिन हो गए बाबा जी बने बने, कुछ हमारा भी कल्याण होना चाहिए। वो कल्याण तभी होगा जब आप अपना रूप हमको दे दोगे। देखो यहाँ एक बड़ी बारीक बात है, चाहे जो कुछ हुआ पर नारद जी की भाषा नहीं बदली, और जब भाषा नहीं बदली तो नारद जी का पतन भी नहीं हुआ, नारद जी का अहित भी नहीं हुआ।
नारद जी का अकल्याण भी नहीं हुआ। साधक को चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए अपनी भाषा बदलनी नहीं चाहिए। नारद जी की भाषा क्या है? जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ, जिसमें भी हमारा हित हो वही आप शीघ्रता पूर्वक कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। भगवान हंसने लगे। जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान ने कहा हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारा जिसमें परम हित होगा वही हम करेंगे। इसमें हमारी बात पर तुम तनिक भी अविश्वास नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भिषक बरो यथार्थस्य, शिव पुराण में, यत प्रियतरोसि में। भगवान बोले वैद्य रोगी को वही औषधि देता है जिस औषधि से वह रोग मुक्त हो जाए। तो हे नारद जी, मैं वैद्य की भूमिका का निर्वाह करूंगा। आपको जो अहंकार का रोग हो गया है उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार की औषधि की आवश्यकता है वही औषधि मैं प्रदान करूंगा। नारद जी को भगवान ने बानर के समान स्वरूप दे दिया। लेकिन देखो भगवान की विलक्षणता कैसी है। भगवान ने नारद जी को बानर की आकृति दी, पर उस आकृति में नारद जी को सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। सबने उनको नारद जी के स्वरूप में देखा। केवल उस कन्या विश्व मोहिनी को नारद जी की आकृति बानर के मुख की जैसी दिखाई पड़ी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि नारद जी आखिर तो मेरे भक्त हैं, उनकी हंसी हमारी ही हंसी है। नारद जी की हंसी होगी तो क्या मेरी प्रशंसा होगी? इसलिए नारद जी के स्वरूप में कोई हानि नहीं पहुंचाई भगवान ने। वो जैसे ही कन्या सज धज करके आई, बड़े बड़े लोग सभा में बैठे थे, लेकिन उसने किसी की ओर नहीं देखा। नारद जी ने सोचा कि मेरा यह वर्ण अवश्य करेगी, तो नारद जी निकट पहुंचे, आसन पर बैठे थे। पर नारद जी को देख करके पश्य नारद रूपम ही विष्णोरेव महोत्तमम, मुखम तु बानर सेव विकटम च भयंकरम। सारा शरीर तो भगवान के जैसा था नारद जी का, पर मुख बानर का था, बड़ा भयंकर था। ये देख करके उसको थोड़ा क्रोध आया और वो वहां से हट गई। आगे आगे भगवान द्विभुज राजकुमार के रूप में भगवान वहां विराजे थे। अब भगवान जहां विराजे हों वहां भला वर्ण दूसरे का कैसे हो सकता है? अब तो श्री भगवान के कंठ में माला डाल दी। तामादाय गतो विष्णु राजरूपधर प्रभु, अंतर्धान मगात सद्यः स्वस्थानम प्रययौ किल। भगवान उस विश्वमोहिनी का पाणी ग्रहण करके भगवान चले गए। महर्षि ने कहा कहाँ है विश्वमोहिनी? रुद्रगण साथ में थे, शंकर जी ने पीछे लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे पीछे? बहुत विचार की बात है। मद विव्वलः, मदान्ध हो रहे हैं नारद जी, तो शंकर जी ने सौहार्द पूर्वक 2 सेवक भेज दिए थे कि इनका कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, इनको ठीक से रखना। धन्य है, कैसी करुणा है भगवान में।
ब्राह्मण रूप धारण करके विप्र रूप धरो, रुद्र गणऊ ज्ञान विशारदौ। वो बोले, नारद जी ने कहा कि कहां गई विश्वमोहिनी? अरे बोले कहां गई? देखा नहीं, एक सुंदर राजकुमार लेके चला गया उसको, तो मेरे पास नहीं आई, मैं कितना सुंदर हूं। गणों ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपकी सुंदरता का बखान कहां करूं। मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। उन ब्राह्मणों ने, जो रुद्रगण थे, उन्होंने एक दर्पण दे दिया। बोले मुकुर में, इस दर्पण में अपना मुख देखो, आपके सौंदर्य का वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसी नारद जी ने दर्पण देखा, बंदर का मुंह दिखाई पड़ा। अब तो उनको लगा कि यही मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं। भवेताम राक्षसौ विप्रो बिरिजौ वै तदाकृति। जाओ, भयंकर राक्षस की योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। और शाप देने के बाद अब तो नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसे हु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसे हु मुनि को। बाद में उन्होंने कहा, महाराज हम तो रुद्रगण हैं, हमारा क्या दोष, लेकिन आपको तो। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, देहूं श्राप की मरी जाई, जगत मोर उपहास कराई, देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी भगवान की ओर जा रहे थे, पर भगवान की ओर नहीं जा सके। भगवान ही नारद जी के सामने आ गए। क्यों आ गए? नारद जी को लगता यही था कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, पर वो भगवान की ओर नहीं जा रहे थे। वो कहां जा रहे थे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। भगवान ने कहा, मेरा भक्त कुमार्ग पर कैसे जा रहा है, काम क्रोध के रास्ते पर कैसे जा रहा है। इसलिए मानो ठाकुर जी उनके उस कुमार्ग से उनको बचाने के लिए स्वयं ही बीच में आ गए। कौन भगवान आए? बीच ही पंथ मिले दनुजारी, दनुज के अरि। दनुज माने, दनुज कौन है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप्मा विद्येन महवैरिणम। ये काम क्रोध मद यही दनुज है, यही शत्रु है, यही राक्षस है। और उस क्रोध रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले, अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले भगवान आए। अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी भी साथ में और विश्वमोहिनी भी साथ में। मानव प्रज्वलित अग्नि में घी डालने का काम भगवान की उपस्थिति ने किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मुनिराज,
आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? बस अब तो नारद जी बिगड़ गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, शिव ही प्रेर हरि ही प्रेर। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इन सभी चौपाइयों का, इन श्लोकों से ये चौपाइयां ली गई हैं। बिल्कुल। नारद उवाचो हे हरे त्वं महादुष्टः, कपटी विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे, मायावी मलिनाशयः। मोहनी रूपमास्थाय कपटं कृतवान् पुरा। असुरेभ्योपायस्तं वारुणीममृतं नहि। असुर सुरा विष शंकर, आप रमामणि चारु। असुरों को वारुणी पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरा। भवेन्नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे। और बेचारे भोले भाले शंकर जी को विष पिला दिया। यहाँ शिव पुराण में एक विशेष बात है। वो कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, ये स्वतंत्रता लगता शंकर जी ने ही आपको दे डाली, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर अपना अंकुश बना के रखना चाहिए था। लेकिन क्या करें। लेकिन अब समझ लो, आपने हमको छेड़ा है। आज तक किसी ने तुम पर नियंत्रण तो किया नहीं, पर आज मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। हाँ, क्यों ना हो, शुभाशुभ कर्म तुमको छू नहीं सकते। अब अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, बढ़िया बायना हमारी तरफ से भी मिलेगा। तुम सबको कर्म फल देने वाले हो, तुम्हारे कर्म का फल देने वाला मैं हूं। मैं तुमको कर्म का फल दूंगा। जिस राजकुमार के स्वरूप को धारण करके तुमने हमारी वंचना की है, उसी क्षत्रिय कुल में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, राजकुमार के रूप में तुमको आना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी के वियोग में विकल हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। तुमने हमारी बंदर की आकृति बनाई, बंदर ही तुम्हारी संकट में सहायता करेंगे। नारी के विरह में तुमको रोना पड़ेगा। भगवान हंस रहे हैं, नारद जी गाली दे रहे हैं, फटकार रहे हैं। श्राप शीस धरि हरसि प्रिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता हरसि कृपा निधि लीन। भगवान ने जैसे अपनी माया की प्रबलता को रोका, अब तो जब हरि माया दूर निवारी। नहीं तहरा माना राजकुमार। तब मुनि अति सभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रणता रति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कही दीन दयाला। महाराज मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान बोले मेरे भक्ति की कोई बात झूठी नहीं होती, तो ये बात कैसे झूठी हो जाएगी, सत्य होगी। मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी ने कहा हमने आपको गालियां बकी, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे। बोले हमारा अपराध नहीं है, अपराध तो तुमको शंकर जी का लगा है। उनकी बात नहीं मानी तुमने, महद अवज्ञा तुमसे भई है, उनकी अवज्ञा हुई है, मेरा कुछ नहीं।
मैं तो अपने अनुगत के दोष देखता ही नहीं हूं। जिसके प्रति अपराध बना है उनकी कृपा से ही नष्ट होगा। जपहु जाई शंकर शतनामा, जपहु जाई शंकर शतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। ये जो तुम्हारे भीतर बेचैनी है ना, ये महापुरुष की अवज्ञा के कारण है। यह बात बड़ी सहजता से स्वीकार करने की है। किसी भी साधक के चित्त में अकस्मात विक्षेप हो जाए, व्याकुल चित्त हो जाए और उसका भजन साधन में मन न लगे, तो समझना चाहिए कि जरूर किसी न किसी महत्पुरुष की सूक्ष्म अवज्ञा हुई है। चाहे वाणी से भई हो, चाहे व्यवहार में भई हो, चाहे मन से हुई हो। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नारद जी को समझाया। नारद जी ब्रह्मलोक की ओर जाने लगे। भगवान शंकर के गण मिले, नारद जी को दंडोत प्रणाम किया। बोले महाराज, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। हम तो शिव जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं, आपने हमको श्राप दे दिया। अपराध क्या था? शंकर जी ने सहायता के लिए भेजा था कि हंसी उड़ाने के लिए भेजा था? तो हमने जो अपराध किया, हमसे भी अवज्ञा हुई, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ा। लेकिन भगवान अब आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, उनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी और हो ये मुकुट न पुनि संसारा। शिव पुराण में लिखा है कि तुम जैसे रुद्र पार्षद हो, पुनः अपने पार्षद स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। आशीर्वाद दे दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने यह बात जो हम कह रहे थे ना कि नारद जी से अवज्ञा हुई, ये बात शिव पुराण में लिखी है। यदकार्षी शिव बचो वितथम मदमोहिता, सदत्तवा नीदृशम ते फलम कर्म फलप्रदः। मैंने तुमको कोई फल नहीं दिया, तुमको कर्म फल शंकर जी ने ही दिया है, क्योंकि तुमने उनकी बात की अवज्ञा की है। तुम जाकर के त्यक्त्वा स्वसंशयम सर्वम गायन शंकर सद्यसः, शतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। श्री शिव सतनाम स्तोत्र का अनन्यमति से तुम जप करो और भगवान शिव के पवित्र जो तीर्थ भारतवर्ष में स्थित हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक यात्रा करो। यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित है। और यहां महाराज जी भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। पूरी चौपाइयों का अनुवाद है। न मे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुख प्रदः, सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति स एव परमेश्वरः। हे नारद जी, कायेन मनसा वाचा यशंकर मुपैति भो, स पंडित इति ज्ञेयः सजीवन मुक्त उच्यते। नाम दावाग्नेर महापर्वत पातक पर्वता, भस्मी भवन्त्यनायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। बड़े बड़े पाप के पहाड़ शिव नाम के उच्चारण से भस्म हो जाते हैं। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही बुध है, वही मुनि है जो मनवाणी क्रिया से शरणम याति शंकरम, शंकर जी की शरण में आ जाता है।
सारे पाप शिव पूजा से नष्ट हो जाते हैं। तब तक पाप रहते हैं जब तक शिव पूजा नहीं होती है। इसलिए शिव नाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिम तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नश्यन्त्य संशयम्। शिव नाम के जहाज में बैठ करके और तुम संसार सागर से पार उतर जाओ। ये पातक रूपी जो वृक्ष है, इसको जड़ से समाप्त करने का कुल्हाड़ा शिव नाम है। संसार मूल भूता नाम पातका नाम महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। पाप रूपी दावानल से जो जल रहे हैं उनको शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नलार्दितैहि पाप दावाग्नि तप्तानाम शांतिस्तेन विना नहीं। बिना शिव नाम के पाप दावाग्नि से शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हे नारद जी, शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसार दव मध्येपि न शोचन्ति न संशयः। शिव नाम की अमृत धारा जिसके ऊपर झरझर करके गिर रही है, वो संसार के दावा नल से दग्ध नहीं होता। अनंत जन्मों में तपस्या जो जीव करता उसकी शिवजी के चरणों में भक्ति होती है, और शिवजी के चरणों में पूर्ण भक्ति जिसकी हो जाती है उसी की मेरे चरणों में दृढ़ भक्ति होती है। आज के बाद तुम भगवान शिव का पार्वती के सहित भजन करो। सांबम सदा शिवम भक्त्या भज नित्यम महेश्वरम। और क्या करो? आपाद मस्तकम सम्यक भस्मोद्धूलन सादरम। भगवान कह रहे हैं, नारायण भगवान, चरण से लेके मस्तक तक भस्म धारण करो। नारद जी को कह रहे हैं। षडक्षर मंत्र का जप करते हुए पूरी धरती पर विचरण करो। मंत्रम जप षडक्षरम। और श्रीअंग में रुद्राक्ष धारण करो। शंकर जी का चरित्र सुनो, शिवार्चन करो, शिव तीर्थों में जाकर के दर्शन करो। फिर तुम निर्विकल्प हो जाओगे, संशय रहित हो जाओगे। तो महाराज जी शतनाम स्तोत्र आप सुनाइए हमको। बोले नहीं सशैव प्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यम शंकरस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या सतनामस्तवम चहि। शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी तुम्हें शिव सतनाम स्तोत्र सुनावेंगे। तो श्री नारद जी शिव तीर्थों में भ्रमण करते हुए और ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को सांत्वना प्रदान की। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा, भगवान ये प्रलय कैसे होता है, सृष्टि कैसे होती है, इस सृष्टि की बात आप कृपा करके हमको बताओ। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, तप मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, इन सबको जानकर भी मुझे शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हे भगवान आप शिव जी का चरित्र सुनाकर हमें शिव तत्व का ज्ञान करावें। और भगवान हमने सुना शंकर जी ने विवाह किया, उनके विवाह का चरित्र भी समझावें, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। हे भगवान जो जो चरित्र हमारे श्रवण के योग्य हैं, आपके कहने के योग्य हैं, आप अवश्य ही उनको कहें। आप कार्तिकेय जन्म की कथा सुनावें। इस प्रकार से कई प्रश्न नारद जी ने किए हैं। अब यहाँ से ब्रह्मा जी शिव पुराण की कथाएं सुना रहे हैं और नारद जी प्रधान श्रोता के रूप में श्रवण कर रहे हैं। बोलो देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी
आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आपने भगवान शिव के मंगलमय चरित्र के संबंध में पूछा है। भगवान शिव का चरित्र श्रवण करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, भगवान विष्णु ने भी तुमको कुछ सुनाया ही है। संपूर्ण यह ब्रह्मांड प्रलय काल में दग्ध हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, पर उस काल में भी भगवान सदाशिव अपने स्वरूप से विराजमान रहते हैं। और वह भगवान सदाशिव सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अनंत हैं, परमानंदमय हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं, अप्रमेय हैं, आधार रहित हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, योगी गम्य हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके कारण हैं, निर्विकल्प हैं, निरालंब हैं, माया शून्य हैं, उपद्रव रहित हैं, अद्वितीय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और संकोच और विकास से शून्य सच्चिदानंदमय हैं। ये जितने लक्षण ब्रह्मा जी ने गिनाए हैं, इन सबका एक ही स्तोत्र में तुलसीदास जी महाराज ने परिगणन कर दिया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे। क्या अद्भुत ज्ञान है तुलसीदास जी महाराज का। विशिष्ट भाव सभी को उन्होंने रख दिया है। किस प्रकार से सदाशिव भगवान के संकल्प से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसका श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। महाप्रलय के पश्चात भी शिवलोक नष्ट नहीं होता है। शिवलोक शाश्वत लोक है। भगवान शिव का लोक ही एक रूप से काशी के रूप में धरती पर प्रकट है। काशी भगवान शिव का परम प्रिय स्थान है, निर्वाण और मोक्ष का स्थान है। सर्वोपरि विराजितम तदेव काशिकेत्येव प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। वहाँ भगवान शिव काशी में विराजते हैं। प्रलय काल में काशी का नाश नहीं होता। अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम तदो विदुः। प्रलय काल में भगवान शिव काशी को छोड़कर नहीं जाते हैं, इसलिए काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। इसका नाम आनंद वन भी है, क्योंकि भगवान शिव आनंद पूर्वक यहाँ के वन में निवास करते हैं। आनंद वन है। और ये भी हम जहाँ बैठे हैं आनंद वन पथमेड़ा है, अविमुक्त क्षेत्र है। इसको भी छोड़ के जितनी गैया हैं, इसको छोड़ के भगवान हरिहर और कहाँ जाएंगे, यहीं विराजेंगे। इसलिए जहाँ गाय है वहीं काशी है, ऐसा एक भाव विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव जी ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान शिव ने यहां शिव पुराण में सारी सृष्टि भगवान शिव से ही उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा जी विष्णु आदि सब भगवान शिव से ही उत्पन्न हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं तुम्हारे अनेक नाम होंगे, तुम तप करो और वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। और इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भए हैं। और ब्रह्मा जी अपने नाल के छिद्र का आश्रय लेकर के नीचे गए हैं, लेकिन भगवान का पता नहीं लगा पाए हैं। तब अंत में तप यह आदेश हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया है, भगवान ने दर्शन दिया है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान के दर्शन के बाद ब्रह्मा जी को व्यामोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान को अपना स्वामी मानने से, पिता मानने से इनकार कर दिया। अरे बोले, मैं ही हूँ सृष्टि का कर्ता धर्ता, सृष्टि पालक, तुम अपने को हमको बेटा कहते हो, ये ठीक नहीं है। मैं वत्स नहीं हूँ,
कहते ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं तुम्हारा बाप हूं, गुस्सा में लोग बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु भगवान उनको समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी उटपटांग बोल रहे हैं। तब बीच में अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। यही भगवान अरुणाचलेश्वर महादेव हैं, यही ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये कथा विद्येश्वर संहिता में विस्तार पूर्वक हम कह चुके हैं, इसलिए पुनः ये कथा फिर से आई है, पर इस कथा को हम फिर से नहीं कहेंगे। और छोर का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर गए हैं, विष्णु भगवान वाराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए हैं, लेकिन शिव जी के आदि अंत का पता नहीं लगा। पर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के मस्तक से गिरते हुए केतकी के पुष्प को गवाही बना लिया, केवड़े के फूल को, और केवड़े के फूल ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही दे दी कि हाँ, ब्रह्मा जी को आदि मिल गया इस प्रज्वलित अग्निस्तंभ का। शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि तुमने हमारी मर्यादा को मेटा, इसलिए धरती पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। शिव पूजा मैटी चतुरानन, जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। गोस्वामी जी ने भी इस श्लोक का अनुवाद किया है। और फिर दया आई शंकर जी को, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ में तुम्हारी प्रतिष्ठा पूजा होगी, यज्ञ में प्रधानता तुम्हारी होगी। यज्ञ में प्रधान ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा जी की प्रधानता यज्ञ में होती है। यज्ञादि कृत्यों में तुम्हारी प्रधानता और पूजा होगी, अलग से मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्रह्मा जी की एकमात्र प्रतिमा है। और इस युग में श्री स्वामी खेताराम जी महाराज ने आसोतरा धाम में ब्रह्मा जी को स्थापित किया, अपने विशेष अधिकार से स्थापित किया। सामान्य उनके मंदिर बनाने की स्थापना की विधि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान के शिव के सदाशिव के शब्दमय स्वरूप का दर्शन हुआ। उसको देख करके उनके व्यामोह का नाश हो गया। उमा सहित भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने विवेचन किया और त्रिदेवों की एकता का भी वर्णन किया कि तुम दोनों भी हमारे स्वरूप ही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप हमारे अपराध को क्षमा करें, आप अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि देखो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी को अपना पुत्र वत्स मान करके तुम सृष्टि का विस्तार कराओ, तुम सृष्टि का पालन करो। विष्णु भगवान बोले कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो कृपा करके भक्तिर्भवति नौत नित्यम त्वयि चाव्यभिचारिणी, आप अव्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्रदान करें। अनन्य भक्ति आपके चरणों में हमको प्राप्त हो जाए। अव्यभिचारिणी भक्ति माने जो इधर उधर भटक के न जाए, आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो जाए, ऐसा वर मांगा है। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके और विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। बोले देखो इनका ध्यान रखना, कोई बात नहीं, गलती तो हो गई है इनसे, लेकिन इनको संभाल के रखना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी का हाथ शिव जी ने विष्णु भगवान के हाथ में दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और एक आशीर्वाद और दिया कि सृष्टि विस्तार के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से मेरा रुद्र रूप में प्राकट्य होगा। वह मेरा रुद्र रूप मेरे सदाशिव रूप से भिन्न नहीं होगा, अभिन्न ही होगा, किंतु सृष्टि क्रम में मैं रुद्र रूप से प्रकट होकर के लीला करूंगा। ऐसा कह करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया। पहले अविद्या की सृष्टि की, अविद्या की सृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। आपने फिर पुनः भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके श्री ब्रह्मा जी ने पवित्र सृष्टि की। इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यम सत्यम न संशया ममैव हृदय विष्णुर्विष्णु हृदयम्।
भगवान शिव ने कहा कि मेरा दर्शन और मेरे प्राण प्रिय श्री हरि का दर्शन दो नहीं है, एक ही है। उनका दर्शन जिसे हो गया उसको मेरा दर्शन हो गया, मेरा दर्शन जिसको हो गया उसको उनका दर्शन हो गया। क्योंकि ममैव हृदय विष्णु विष्णोश्च हृदय हम, मैं निरंतर श्री नारायण के हृदय में विराजता हूँ और नारायण निरंतर मेरे हृदय में विराजते हैं। ये रहस्य का उपदेश कहा है। उपयोरंतरम यो वै न जानाति मनो मम वामांग जो मम हरे दक्षिणांगोद्भवो विधि। वामांग से जो है हरि उत्पन्न हुए हैं, दक्षिणांग से विधाता उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से हरि को सृष्टि रक्षा का भार दे दिया और कहा कि तुम जो है अपने आश्रितों को मोक्ष प्रदान करो। बहुत अच्छी बात भगवान शिव कह रहे हैं। लिखने योग्य श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। भगवान शिव कह रहे हैं जो मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसके जीवन के सारे सुकृत तत्काल भस्म हो जाएंगे, उसके जीवन के सारे पुण्य तत्काल भस्म हो जाएंगे। नरके पतनम तस्य, वो नरक में गिरेगा। त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम, तुमसे द्वेष करने वाला नरक में गिरेगा। मदाज्ञया भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशयः। ये बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें संदेह नहीं है। यहां शंकर जी यह कह रहे हैं और राम जी क्या कह रहे हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। लोकेस्मिन् मुक्ति जो नृणाम भुक्ति दस्ति विशेषता ध्येय पूज्यश्च भक्ता नाम निग्रहानुग्रह कुरु। हे भगवान आप संपूर्ण जगत में पूज्य होंगे, आप अपने शरणागतों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करेंगे। आप सबके ध्येय, सबके पूज्य, सबके ऊपर कृपा और सबके ऊपर शासन करने वाले आप होंगे। निग्रह अनुग्रह में आप समर्थ होंगे। बड़ी प्यारी बात लिखी है महाराज जी। शंकर जी कहते हैं आपके जो भक्त हैं ना उनका दुख दर्द हम समाप्त कर देंगे, उनको संस्कृति के चक्र से मुक्त कर देंगे। हमारे भक्तों को आप मुक्त कर देना, हमारे भक्तों के दुख दर्द आप मिटा देना। कैसा प्रेम है भैया हरिहर में, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। धन्य है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। त्वाम यमाश्रितो नूनम मामेव स समाश्रिता अंतरम यश्च जानाति निरे पतिति ध्रुवम। भगवान शिव कह रहे हैं जो तुम्हारा भक्त है समाश्रित है वह मेरा आश्रित है, जो मेरा आश्रित है वो तुम्हारा आश्रित है, जो हमारे में और तुम्हारे में बाल के बराबर भी अंतर करता है। निरये पतिति ध्रुवम, वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मम भक्तश्च यस्वामिस्तव निंदां करिष्यति तस्य वै नरे वासं प्रयच्छने तम ध्रुवम। भगवान नारायण बोले कि जो मेरा भक्त आपकी निंदा करे उसको आप नरक में डाल देना। आप मेरा भक्त आपकी सेवा करे तो ही उसको सद्गति देना। क्योंकि तद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः एवं यो वै विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। जो इस सिद्धांत को जानता है उसी की मुक्ति होती है। जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए दुर्लभ मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है, अत्यंत सुलभ है। ब्रह्मा जी ने कहा आज भगवान शिव ने
इस दिव्य लिंग माने चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में दर्शन दिया है। इसलिए अब हम सब शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें। लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षान महेश्वरा लयनाल लिंग मित्याहु तत्रैवनिखिलम जगत। बहुत अच्छा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते हैं ये शिवलिंग में केवल ऊपर की पिंडी शिव जी नहीं, उनका संपूर्ण स्वरूप जलहरी के सहित है। जलहरी साक्षात भगवती उमा देवी हैं, भगवती जगदम्बा हैं। इसको लिंग क्यों कहते हैं? कहते लयनाल लिंग मित्युक्तम, संपूर्ण सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसको लिंग कहते हैं। सारी सृष्टि महाप्रलय में इसी में विलीन हो जाती है, अथवा संपूर्ण सृष्टि इसी में विद्यमान है, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए इनको लिंग कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इस पवित्र इतिहास को जो 6 महीने तक पढ़ता है, इस प्रकरण को, वो 6 महीने में ही शिवरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने शिव जी के पूजन की विधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे पवित्र होकर शौचाचार से युक्त होकर के कैसे और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उसके अलग अलग मंत्रों का भी निर्देश किया है। किस मंत्र से कौन सा पदार्थ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, और अंत में कहना चाहिए अज्ञानात् यदिवा ज्ञानात् जब पूजादिकम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। हे भगवान, जो भी जाने अनजाने में पूजा में हमसे अविधि हो गई है, आप कृपा करके उसको क्षमा कीजिए और आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा पूजन सफल हो जाए। ऐसा कहकर के भगवान शिव पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। कल हमने कहा था, आज पुनः कह रहे हैं, आज रविवार है। शिव पुराण में एक विशेष बात लिखी है, रविवार को भगवान शिव का पंचगव्य से अभिषेक विशेष पुण्यप्रद है। तो आज भगवत कृपा से अपने यहाँ तो पंचगव्य का अभिषेक हमने किया, सवेरे आ गया था तो पंचगव्याभिषेक किया। बड़ा सुंदर इसकी बड़ी महिमा है पंचगव्याभिषेक की। रविवार को भगवान शिव पर पंचगव्याभिषेक करे, उससे संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति होती है। यह एवं यह पूजे नित्यम शिव भक्ति परायणः तस्य वै सकला सिद्धिर जायते तु पदे पदे। भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्यता का वर्णन किया है। भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, और महाराज सब लोग करते हैं शिवलिंग की पूजा। कौन कौन करते हैं और किस किस स्वरूप की पूजा करते हैं, ये सब श्रवण करने योग्य है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम शिवलिंग बना करके सबको प्रदान करो, जिससे सब नित्य प्रति पूजा करें। देवराज इंद्र पद्मराग मणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। कुबेर स्वर्ण लिंग का पूजन करते हैं। धर्म पुखराज से निर्मित पुष्पराज मणि से, पुखराज से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। वरुण नीलमणि से वर्णित शिवलिंग की पूजा करते हैं। श्याम वर्ण की मणियों से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान इंद्र नीलमणि से निर्मित शिवलिंग का नित्य अभिषेक करते हैं। ब्रह्मा जी सुवर्ण से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, और विश्वदेव चांदी से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वसुगण पीतल से बने शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अश्विनी कुमार नित्य पार्थिव लिंग बनाते हैं। देवी भगवती महालक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित शिवलिंग का नित्य पूजन करती हैं। 12 आदित्य ताम्र से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। चंद्रमा मोती से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अग्निदेव हीरे से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती हैं। मय दानव मलयागिरी चंदन से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। नाग लोग मूंगा से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं।
भगवती पराम्बा दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग का नित्य पूजन करती, मक्खन से शिवलिंग बनाती हैं, नित्य पूजन करती हैं। और योगी जो ऋषि मुनि योगी महापुरुष हैं वो भस्म निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। भस्म से शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए इसकी विधि स्कंद पुराण में वर्णित है। और यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। और छाया, सूर्य की पत्नी छाया चावल के आटे से निर्मित शिवलिंग की पूजा करती हैं। और ब्रह्माणी रत्न शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर रसलिंग की पूजा करते हैं, पारे से बने हुए शिवलिंग की। दूसरे लोग मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस प्रकार से सभी देवता अलग अलग शिवलिंगों की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। हाँ, एक बात और लिखी है, तो ये लिखी है प्रत्येक व्यक्ति के पूजन का शिवलिंग अलग होना चाहिए। बंदरे का वर्णन हम नहीं कर सकते। जैसी नारद जी ने दर्पण देखा बंदर का मुंह दिखाई पड़ा। अब तो उनको लगा कि यही मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं। भवेताम राक्षसौ विप्रो बिरिजौ वै तदाकृति, जाओ भयंकर राक्षस की योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। और शाप देने के बाद अब तो नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हु हम ही सो ले हु फल, बहुरी हंसे हु मुनि को। बाद में उन्होंने कहा महाराज हम तो रुद्रगण हैं, हमारा क्या दोष, लेकिन आपको तो। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहूं श्राप की मरी जाई, जगत मोर उपहास कराई। देहूं श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी भगवान की ओर जा रहे थे, पर भगवान की ओर नहीं जा सके। भगवान ही नारद जी के सामने आ गए। क्यों आ गए? नारद जी को लगता यही था कि मैं भगवान की ओर जा रहा हूं, पर वो भगवान की ओर नहीं जा रहे थे। तो कहां जा रहे थे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुबीर ही भजहु भजही जही संत। भगवान ने कहा मेरा भक्त कुमार्ग पर कैसे जा रहा है, काम क्रोध के रास्ते पर कैसे जा रहा है। इसलिए मानो ठाकुर जी उनके उस कुमार्ग से उनको बचाने के लिए स्वयं ही बीच में आ गए। कौन भगवान आए? बीच ही पंथ मिले दनुजारी, दनुज के अरी। दनुज माने दनुज कौन है? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा विद्येन महवैरिणम। ये काम क्रोध मद यही दनुज है, यही शत्रु है, यही राक्षस है। और उस क्रोध रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले, अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त करने वाले भगवान आए।
अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी भी साथ में और विश्वमोहिनी भी साथ में। मानव प्रज्वलित अग्नि में घी डालने का काम भगवान की उपस्थिति ने किया। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। मुनिराज, आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? बस अब तो नारद जी बिगड़ गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेकी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायु, शिव ही प्रेर हरि ही प्रेर। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। इन सभी चौपाइयों का, इन श्लोकों से ये चौपाइयां ली गई हैं। बिल्कुल। नारद उवाचो, हे हरे त्वं महादुष्टः, कपटी विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे, मायावी मलिनाशयः। मोहनी रूपमास्थाय कपटं कृतवान् पुरा। असुरेभ्यो पायस्तम वारुणी ममृतम नहीं। असुर सुरा विष शंकर आप रमामणि चारु। असुरों को वारुणी पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। चेत पिबेन्न विषम रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरा। भवे नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे। और बेचारे भोले भाले शंकर जी को विष पिला दिया। यहाँ शिव पुराण में एक विशेष बात है। वो कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, ये स्वतंत्रता लगता शंकर जी ने ही आपको दे डाली, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर अपना अंकुश बना के रखना चाहिए था। लेकिन क्या करें। लेकिन अब समझ लो, आपने हमको छेड़ा है। आज तक किसी ने तुम पर नियंत्रण तो किया नहीं, पर आज मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। हाँ, क्यों ना हो, शुभाशुभ कर्म तुमको छू नहीं सकते। अब अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, बढ़िया बायना हमारी तरफ से भी मिलेगा। तुम सबको कर्म फल देने वाले हो, तुम्हारे कर्म का फल देने वाला मैं हूं। मैं तुमको कर्म का फल दूंगा। जिस राजकुमार के स्वरूप को धारण करके तुमने हमारी वंचना की है, उसी क्षत्रिय कुल में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, राजकुमार के रूप में तुमको आना पड़ेगा। मैं विश्वमोहिनी के वियोग में विकल हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। तुमने हमारी बंदर की आकृति बनाई, बंदर ही तुम्हारी संकट में सहायता करेंगे। नारी के विरह में तुमको रोना पड़ेगा। भगवान हंस रहे हैं, नारद जी गाली दे रहे हैं, फटकार रहे हैं। श्राप शीस धरि हरसि प्रिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता हरसि कृपा निधि लीन। भगवान ने जैसे अपनी माया की प्रबलता को रोका, अब तो जब हरि माया